स्वागत है आपका इस ध्यान मंदिर में। आज फिर हम उस अंतर यात्रा के मार्ग पर जो हम कुछ समय से अभ्यास कर रहे हैं, अपने आप को जानने का, अपने आप को तत्व से जानने का, मैं कौन हूँ, मेरा क्या, ये जीवन का जो सुख दुख की प्रगति चल रही है, इसका क्या कारण है, मैं कहाँ से आया इस शरीर में और कहाँ मृत्यु के बाद चला जाऊंगा। ये मूल प्रश्न जो वास्तविक रूप में अज्ञानता है वो यही है। हमें अपने कल का कुछ नहीं पता कि अगला क्षण ही शायद काल हमारे सिर पर आ जाए और ये सारा संसार, सारा जीवन, सब कुछ जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम बेचैन हैं, ये आपाधापी का जीवन हम जी रहे हैं, वो सब यहीं का यहीं, इस श्वास का शरीर से तन मन टूटते ही सब यहीं का यहीं छूट जाएगा। ये एक परम सत्य है। ये मृत्यु, ये काल हमारे सिर पर मंडरा रहा है और हम आगे के लिए तैयारियों में अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। इन कामनाओं के मन की चंचलता के वश होकर हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। भगवान का भजन, सुमिरन, कीर्तन, भगवान का नाम जप या भगवान का हम जो ध्यान करते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि हम उस परम शक्ति को, परमात्मा को तत्व से जानकर, उसमें लीन होकर अपने आप को जाने, अपने मूल को जाने। मैं कौन हूँ, वास्तविक में एक सत्ता कौन है जो मुझे जीवन दे रही है, जो मेरा पालन कर रही है, जिसने गर्भावस्था में मेरी पालना करी, जो आज तक मुझे संभाले हुए है। ये कौन सी शक्ति है, मैं कौन हूँ? यही भीतर के हमारे मूल प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए हम भगवान शिव के इस ध्यान मार्ग पर चलने का कुछ समय से प्रयास कर रहे हैं। भगवान की कृपा के कारण ही हम उसके मार्ग पर चल पाते हैं। नहीं तो हम लाख प्रयास करें, हमारा मन अगर अतीत के हमारे कर्म भक्ति में नहीं हमने अपना जीवन व्यतीत किया, तो आगे की यात्रा हमारी सफल नहीं हो पाती। हमारा किया हुआ ही हमें वापस मिल रहा है। कहीं से हमने अतीत में, पिछले जन्मों में ये यात्रा अधूरी छोड़ी। हमारे जो हमारा जीवन था जब समाप्त हो गया, हम नए शरीर में जब इस माँ के गर्भ में प्रवेश हुए, हमारे वो संस्कार जो भीतर दबे रह गए थे, जो बीज बिना पेड़ बने, बिना हमारे फल फूल उस जीवन में नहीं आ पाए, अब इस जीवन का हमारा यही उद्देश्य है कि इस बीज की फिक्र करते हुए इसको सींचें, इसको ध्यान का, नाम का, भक्ति का पोषण दें, जिससे ये हमारे भीतर में जो हमारे फूल फल, परमात्मा रूपी ज्ञान का जो फल है प्रकट हो। बाकी सभी कार्य हमारे शाश्वत नहीं है। जो भी कुछ हम मन के वश होकर कर रहे हैं, वो सब एक स्वप्न की तरह ही छूट जाएगा। ये धन, ये रिश्ते नाते, ये जो कुछ भी समाज में हम देख रहे हैं, ये सब कुछ इस संसार तक सीमित है। और गुरबानी में गुरु साहब कहते हैं, कई बार पसरे हो पसार। ये पसारा जो ये संसार रूपी मेला हमें दिखाई दे रहा है, ये कई युगों युगों से ये चल रहा है। ये राम और रावण का युद्ध, अच्छाई और बुराई का युद्ध जैसे बाहर हमें दिखाई देता है, वैसे ही भीतर हमारे आसुरी वृत्तियों से युद्ध चल रहा है। और हमें इस युद्ध को जीतना है, क्योंकि हम ब्रह्म रूप है, हम ही ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान उस परमात्मा की परम ज्योति का अंश हूँ। वो सारी शक्तियाँ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो शक्तियाँ ब्रह्मांड में है, वो भीतर मेरे व्याप्त हैं। और ये मनुष्य तन हमारा बहुत 84 लाख योनियों को पार करते हुए
हमारी सनातन संस्कृति में समझाया गया है कि ये 84 लाख योनियां, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, इन सभी योनियों से होकर हमें मनुष्य तन मिला है। और इस मनुष्य के तन की महिमा है कि इसमें रहते हुए हम अपने आप को, उस परम तत्व को जान सकते हैं। इस तन को देवता भी तरसते हैं, देवताओं को भी मुक्ति लेने के लिए मनुष्य तन धारण करना पड़ता है। इसलिए जन्म रहते हुए, शक्ति रहते हुए, और ऐसा कभी ना सोचें कि मैं आने वाले समय में, अभी मेरे पास समय नहीं है, जब मैं कुछ और समय निकलेगा तब भगवान का भजन भक्ति करूंगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। कल के रूप में एक दिन काल हमारे सिर पर आकर खड़ा हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएंगे जब हम, इंद्रियां हमारी साथ छोड़ देंगी, हाथ पैर कांपने लगेंगे, आंखों में ज्योति कम हो जाएगी, शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी, भोग भोग कर हमारा रोग, हमें व्याधियां घेर लेगी। तब हम चाहकर भी हरि के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ये परम पुरुषार्थ का मार्ग है। बहुत पुरुषार्थ, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। भगवती साहब कहते हैं कि ये प्रेम का मार्ग, मुक्ति का मार्ग बहुत तलवार की धार पर चलने का मार्ग है। जरा सा भी हम इधर उधर भटकेंगे तो मन जो हमारा, मैं आपको बता रहा था, जो सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा अवचेतन मन है, उसमें हमारे अतीत के जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो आसुरी वृत्तियां हम इतने वर्षों से उनका अभ्यास कर रहे हैं, वो हमें आगे नहीं आने देते। आलस्य के रूप में, प्रमाद के रूप में, तमस के रूप में ये वृत्तियां हमें, जिस तरह गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे खींच रहा है, इसी तरह ये आसुरी वृत्तियां भी हमें मूलाधार चक्र से नीचे की ओर हमें खींच रही हैं, और हमें शक्ति के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा इस शक्ति को ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति करते हुए, मूलाधार से, स्वादिष्ठान से होते हुए, सातों चक्रों से, अनाहत से, आज्ञा चक्र से, अंत में सहस्रार रूपी मुक्ति, जहां हमारी मोक्ष अवस्था को हम प्राप्त होंगे, सहस्रार तक की यात्रा करनी है। इसलिए इस क्रिया को, इस ध्यान की क्रियाओं को हल्के में ना लें। ये क्रियाएं भगवान शिव, मां पार्वती को प्रमाण देकर कह रहे हैं कि जो भी साधक निरंतर एक चित्त, एकाग्र, शुद्ध चित्त मन होकर वर्तमान में अपने आप को रोककर इन विधियों का अभ्यास करेगा, वो कोरा पांडित्य को ना पाकर, जो केवल शास्त्रों से हमने